नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर भाजपा ने मनाया काला दिवस, मीसाबंदियों का किया सम्मान, कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। 50 साल पहले कांग्रेस द्वारा देश में थोपे गए आपातकाल को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताते हुए भाजपा ने काला दिवस मनाया, साथ ही मीसाबंदियों को सम्मानित किया। श्योपुर में आपातकाल के दौरान जेल गए मीसाबंदियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान ने कहा, 1975 के बाद कांग्रेस ने आपातकाल के लिए कभी भी पश्चाताप नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि पुरानी पीढ़ी गलती करती है तो उसकी आने वाली नई पीढ़ी माफी मांगती है कि हमारे पूर्वजों से गलती हो गई थी। कांग्रेस की इस पीढ़ी की जिद के चलते यह संभव नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कांग्रेस में लोकतंत्र की हत्या करने की होड़ रही है। कभी संसद में बिल की प्रति फाड़ी जाती है तो कभी सेना से कांग्रेस सबूत मांगती है। बीजेपी जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने कहा कि आपातकाल में जो लोग जेल में गए थे, उन्हें जेल जाते समय ये भी पता नहीं था कि वे वापस घर आएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि जब जब देश संकट में आया, तब चाहे जनसंघ हो या भाजपा, हमेशा देश के साथ खड़े रहे। आज जब देश में कोरोना संकट आया तो कांग्रेस ने सिर्फ देश को बदनाम करने का काम किया। बीजेपी के पूर्व विधायक दुर्गलाल विजय ने कहा कि भारत के लोकतंत्र में सबको जीने का हक है और सबके मौलिक अधिकार हैं। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भी हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन 25 जून 1975 को देश पर एक धब्बा लगा दिया गया। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने कभी भी इसकी भर्त्सना नहीं की। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस पर भी पहरा बिठा दिया गया था। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। जब वो चुनाव में उन्होंने जिस तरह के साधन उपयोग में किए, राजनारायण जी ने एक पिटीशन दायर की, उनके खिलाफ जो प्रत्याशी थे, और उस पिटीशन में उन्होंने आरोप लगाया कि जो उनके पीए थे सरकारी, वो उनके पार्टी कपूर साहब एजेंट बने, और एक संत थे अच्युतानंद, उनको उन्होंने पैसा देके प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। वो सिद्ध हुआ। जस्टिस जगमोहन जी ने उससे फैसला सुनाया और उनको अयोग्य करार दिया, और साथ में एक उसमें शर्त डाली कि ये अयोग्य तो घोषित करा ही जाता है, साथ में 6 वर्ष तक वो चुनाव लड़ने से उनको वंचित कर दिया। अब खलबली जब कांग्रेस में मची और उनके बेटे संजय गांधी उस समय उनके साथ रहते थे, उन सबने विचार किया। हालांकि कुछ कांग्रेसी जो वरिष्ठ थे, उन्होंने उनसे कहा कि इस्तीफा देना चाहिए, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बरुआ जी हुआ करते थे। उन्होंने कहा आप चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं, परंतु संजय गांधी ने कहा कि अगर एक बार प्रधानमंत्री शिप से हटे तो दोबारा आना मुश्किल है। और इन सब ने विचार करके रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी से अध्यादेश जारी करवाया 11:15 बजे, और 11:15 बजे करवा के और सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग की, और उसने आपातकाल लगा दिया। और उसी समय रात को जितनी प्रेसें थी, सब पे प्रशासन ने पहुंच के उन प्रेसों पे कब्जा कर लिया, जिससे पेपर नहीं निकले। आज करीब देश में जो आंकड़ा है, 1.5 लाख लोग उस आपातकाल में जेल में गए, और ग्वालियर में भी, वो श्योपुर में भी 4 लोग उस समय जेल में गए थे, और इस चंबल ग्वालियर संभाग में 328 लोग जेल में बंद हुए। और ऐसे अत्याचार हुए। यहां पे एक विधायक रामस्वरूप वर्मा जी हुआ करते थे, उनको जब जेल में डाला तो उनके घर की जो हालत हुई, माली हालत खराब हुई, वो यहाँ के लोग जो पुराने हैं वो सब जानते हैं। यहां भी सभी लोग बैठे हैं मेरे साथ, उन्होंने भी उस समय का आपातकाल देखा है। तो आज
जो कांग्रेस है वो संविधान बचाओ का नारा दे रही है। एक अभी उन्होंने छोटी सी एक किताब संविधान की बना ली थी और जहां भी जाते थे राहुल गांधी उस संविधान की किताब को दिखा के और ये प्रदर्शित करते थे कि संविधान बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस का है, जबकि 50 वर्ष पूर्व उनकी दादी ने जो किया उसको लोगों को नहीं बता रहे थे। आज हम लोग 50 वर्ष में करोड़ों यहां बच्चे पैदा हुए जिन्होंने ना तो आपातकाल देखा ना आपातकाल के बारे में जानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को आपातकाल के बारे में बताएं। 50 वर्ष पूर्व कांग्रेस ने क्या किया, आज जो नाटक कर रहे हैं संविधान बचाने का, वो सिर्फ नाटक है। सिर्फ एक संविधान की कॉपी दिखाने से संविधान को नहीं बचाया जा सकता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सही संविधान की रक्षक है। उन्होंने उस समय भी हमारे बड़े बड़े नेता, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, राजमाता जी हो, सैकड़ों हजारों नेता भारतीय जनता पार्टी के उस समय जेल में बंद हुए और कुछ लोग जो जेल में जाने से रह गए थे, जेल में नहीं गए, तो उन्होंने बाहर रह के इसके बारे में लोगों की मदद की, लोगों को वातावरण बनाया और लोगों के पीछे, पर्दे के पीछे रह के काम किया। तो आज हमारा मकसद है कि 50 वर्ष पूर्व जो अन्याय हुआ है देश पे,